बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल खस्ता चिकन कचौरी, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार होंगी। बड़े कमाल की ये कचौरी है। ऐसी ये कचौरी आपको बेकरी में भी यकीन जाने कि नहीं मिलेगी। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ गाइड करूँगी। रेसिपी को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को फ़ॉलो करके ऐसी ही चिकन कचौरी बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीन जाने फर्स्ट टाइम में ही फ़ेल प्रूफ आपकी रेसिपी तैयार होगी। आज की रेसिपी देखने के बाद आप लोग कचौरियाँ बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छान लिया था मैदा तकरीबन आधा किलो, और कप में मैं आपकी आसानी के लिए भी इसे दिखा रही हूँ कि तकरीबन 4 कप ये मैदा मेरे पास है, आधा किलो, जिसे मैंने अच्छा सा छान लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना नमक। नमक को अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास जी 4 टेबलस्पून जितना घी। अगर आपने खस्ता कचौरियाँ बनानी हैं तो आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, वरना ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हाथों से अच्छे तरीके के साथ आपने 2 से 3 मिनट घी और आटे को मसलना है। जब ये आटा मैदा जो है हमारा अच्छा सा हाथों में कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होने वाली हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप जितना पानी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके आपने पानी इसमें शामिल करना है। लाज़मी नहीं है कि पूरा 1.5 कप ही इसके अंदर जाए, कभी कम या कभी ज़्यादा पानी भी चला जाता है। तो तकरीबन 1.5 कप जितना नीम गर्म पानी है मेरे पास, वो हम शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब सारा आटा मिक्स हो गया तो मैं इसे रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। रेस्ट देने का मकसद ये था कि जब हम मुसलसल मैदा गूँथते हैं तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम तकरीबन मैदे को अच्छे से मिला लेंगे और फिर 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर गूँधेंगे, तो यकीन जाने कि इसे 3 से 4 मिनट में बेहतरीन सा मैदा गूँथ के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सा मलाई जैसा जो है मैदा गूँथ के तैयार हो गया, वो भी सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के अंदर ही। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा-सा ऑयल या घी, और फिर इसके बाद इसको कवर कर देंगे और रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इसकी फिलिंग में जो बहुत ज़्यादा लेयर्स बनेंगी, उसकी मैं आपको टिप देना चाहती हूँ। तो जो लेयर्स बनाने का काम करेगा, वो ये बैटर करेगा। तो 3 टेबलस्पून हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 लेवल करके टीस्पून हमने ली है बेकिंग पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे घी। ये मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, लेकिन ये गर्म नहीं है, मेल्टेड है, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ही ये घी है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी ये शक्ल आ जाएगी आपके सामने। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, या अगर बहुत घना हो जाए तो थोड़ा-सा घी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसे 20 मिनट के लिए आप सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब आ जाते हैं कचौरी की फिलिंग के लिए। तो एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर है जी एक बड़े साइज़ का प्याज़, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज़ को सिर्फ़ हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। अब इसमें हम जी ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी, उनका पेस्ट है वो मैंने शामिल कर दिया, और 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ है मेरे पास बॉयल हुई हुई चिकन, जो कि 400 ग्राम जितनी बॉयल हुई हुई चिकन है, जिसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया और श्रेड कर लिया। बोनलेस चिकन थी 400 ग्राम। अगर आप हड्डी वाला यूज़ करेंगे तो तकरीबन आधा किलो चिकन इसमें आप यूज़ करेंगे। साथ ही हम लेंगे जी 1 कप जितनी बंद गोभी, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल लेंगे, और आँच लो टू मीडियम हम रखेंगे। अब बारी आ गई मसाले शामिल करने की। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून जितना सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, 1 टीस्पून जितनी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का हमने इस्तेमाल किया है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो अजीनोमोटो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और साथ ही 1 टीस्पून जितना नमक इसमें शामिल करेंगे। मसाले डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसे भून लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसे ज़्यादा तो हमने पकाना है नहीं। अब हम इसमें शामिल करें जी 2 टेबलस्पून जितना मैदा। मैदा डाल के सिर्फ़ 1 मिनट तक पकाना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर 1 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, तो अब हम इसमें शामिल करें आधा कप जितना दूध।
दूध डाल के भी हम इसे तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट पकाएँगे। मैदा और दूध हमने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बहुत बिखरी-बिखरी ना हो, आपस में से ही कंबाइन सी हो जाए। अब यहाँ पर दूध डाल के हमने इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ आप देख चुके हैं इसने पैंदा छोड़ लिया है और इसके अंदर से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ। फ्रेश कटा हुआ पुदीना था, धो के मैंने काट लिया, वो इसमें थोड़ा-सा शामिल कर दीजिए प्यारी सी खुशबू के लिए। अब हम इस सारी फिलिंग को निकाल देंगे एक किसी प्लेट के अंदर और रूम टेम्परेचर के ऊपर हम इसे ठंडा करेंगे। कभी भी जब हम किसी चीज़ की फिलिंग तैयार करते हैं तो इसे ठंडा करके ही इस्तेमाल करते हैं। मैदे को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मैदा कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे दोबारा हम निकाल लेंगे काउंटर के ऊपर और 2-3 मुक्की सी इसको दे देंगे ताकि ये अच्छा से दोबारा से सेट हो जाए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने जी बना लेने हैं मैदे के पेड़े, क्योंकि हमने तैयार करनी है कचौरियाँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कचौरियों का साइज़ रख सकते हैं। छोटी-छोटी कचौरियाँ भी बना सकते हैं, दरमियानी भी और बड़ी भी। लेकिन मैं जो कचौरी बना रही हूँ, अगर आपके पास weighing स्केल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उससे ये होगा कि सारी कचौरियाँ एक जैसी शेप में, एक जैसी लुक में तैयार होंगी और परफ़ेक्ट इनका वेट होगा। तो यहाँ पर मैं एक-एक पेड़ा ले रही हूँ तकरीबन 60 ग्राम जितना, 60 टू 62 ग्राम जितना मैं एक-एक पेड़ा बना रही हूँ। तो अगर आप इस साइज़ में बनाएँगे तब भी आपकी बेहतरीन कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। आपने मेरा हथेली में देख ली हैं कि कितना सा इनका साइज़ था। सारे पेड़े बन के तैयार हो गए, इसके ऊपर लगा दिया हल्का-हल्का सा ऑयल, इसे रेस्ट दे देंगे तकरीबन दोबारा 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 10 मिनट का हमारे पेड़ों को आ चुका था रेस्ट। अब काउंटर टॉप के ऊपर आपने थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है। अब इसको हल्के-हल्के हाथों के साथ आप इस तरीके के साथ एक छोटी-सी इसकी एक रोटी बना लीजिए। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी, उसे हमने फ्रिज से निकाल लिया और अच्छा-सा उसको हमने चम्मच चला के सेट कर लिया। फिलिंग को तकरीबन 1 टीस्पून जितनी फिलिंग इसके अंदर सारी हमने अच्छे से सारी फैला दी। बस कोशिश कीजिए कि फिलिंग बाहर की तरफ ना निकले। सारी फिलिंग जब इसके ऊपर लग चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके के साथ अपनी कचौरी का पेड़ा बना रही हूँ। इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करके आपने कचौरी का पेड़ा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो पहला पेड़ा हमने लिया था, उसका कचौरी का पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह एक-एक करके सारे पेड़े हमने बना लेने हैं और ये देखिए माशाल्लाह से सारे पेड़े इसी तरीके के साथ बन चुके हैं। अब इसे हम दोबारा कवर करेंगे और रेस्ट देंगे 10 मिनट्स के लिए। सारी गेम है जी रेस्ट की। जितना अच्छा आप पेड़े बना के रेस्ट देते जाएँगे, उतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन कचौरी बन के तैयार होगी। अब दोबारा से हमने एक-एक करके पेड़ा उठाना है, चाहे तो हाथ से या रोलिंग पिन पे हल्का-सा ऑयल लगा लें और इसको हल्के हाथों के साथ बेल लें। अब अगर आप चाहें तो वही जो हमने फिलिंग बना के तैयार की थी कॉर्नफ्लोर और घी की, वो आप दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन अब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी बेहतरीन हमारी कचौरियाँ बन के तैयार होने वाली हैं। तो इस तरीके के साथ दोबारा इन पेड़ों को हमने बेल-बेल के उसी शेप में ही इसकी हमने शेप दे-दे के इसके पेड़े बना लेने हैं। सारे पेड़े यहाँ पर दोबारा बन के तैयार हो चुके हैं। अगेन हम इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर अच्छा-सा इनको रेस्ट आ चुका है। जो हमने फिलिंग बना के तैयार की थी, वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। घर में जब भी हम कचौरी बनाते हैं, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। कभी कचौरी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो कभी अंदर से नरम रह जाती है। लेकिन आप अगर ये मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट चिकन कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने पेड़े को हाथों की मदद से हल्का-हल्का फैला लिया था। फिर उसके बाद सेंटर में इसका मसाला रखा तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना और उसके बाद आप देख सकते हैं इन स्टेप्स को आप इसी तरीके के साथ फॉलो कीजिएगा और हल्के हाथों से आपने इसको खींचना है, वरना पीछे वाली साइड से ये जो कचौरी है ये फट के ख़राब हो जाएगी और सारा इसका फिलिंग जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो एक-एक करके आपने सारी कचौरियाँ इस तरह बना लेनी है। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका ये है कि आपने इसी तरीके के साथ रोटी को इसकी जो है फैला लेना है। सेंटर से थोड़ा-सा आप इसको मोटा रहने दें और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम फिलिंग को रख देंगे। ये स्टेप मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि अगर सारी रोटी को हम बेल लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसकी फिलिंग को टाइटली पैक करते हैं, तो कुछ लोगों की कचौरियाँ बैक साइड से ख़राब हो जाती हैं, उसमें मसाला निकल आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर इस स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर दरमियान में से थोड़ा-सा हिस्सा मोटा छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इस तरीके के साथ आप पैक करेंगे, तो बिल्कुल भी कचौरी ख़राब नहीं होगी। सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको रेस्ट नहीं देना। जो शुरू में सबसे पहला पेड़ा हमने बनाया था, उसको हम हाथों पे उठाएँगे और हथेलियों की मदद से हल्के हाथों के साथ आपने इसको रोल कर लेना है। बिल्कुल छोटी-सी रोटी की तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़ोर नहीं देना, वरना हमारी कचौरी फट जाएगी और ख़राब हो जाएगी।
अब जी हमने ले लेना है ऑयल या घी, जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें, लेकिन ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप फिंगर उसमें टच करें तो ऑयल जो है वो आपकी फिंगर ऑयल को बर्दाश्त कर ले। तो इस स्टेज के ऊपर आपने कचौरियों को ऑयल के अंदर डाल लेना है। तेज़ आंच पे तो बिल्कुल भी इन्हें फ्राई नहीं करना। जैसे दम की आंच होती है ना, वैसी आपने आंच रखनी है और इसे छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद आप देखें कचौरियाँ खुद उठ के ऊपर की तरफ आ जाएंगी। इसका मतलब है कि बेहतरीन कचौरियाँ बन के तैयार होने वाली हैं। और इसी स्टेज के ऊपर हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। साथ-साथ जो बाकी कचौरियाँ थीं, उन्हें मैंने हल्का-हल्का हाथों से फ्लैट कर लिया। और अब बाकी तो हमने फ्रीज़ करनी है रमज़ान के लिए, तो इस तरीके से किसी भी एयरटाइट बॉक्स में फ्रीज़ कर लीजिए। तो माशाल्लाह से देखें 10 मिनट के बाद कचौरियाँ कितनी ज़बरदस्त सी फूल चुकी हैं और बेहतरीन सा इनका टेक्सचर और लुक आ चुका है, बिल्कुल हलवाई जैसी लग रही हैं ना। अब आराम से आप इनको पलट दीजिए और दूसरी साइड को हमने तकरीबन सिर्फ 5 मिनट तक पकाना है, लेकिन इनको हिलाते-जुलाते रहिएगा। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त, कितनी फ्लेकी कचौरियाँ बन के हमारे पास यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम कचौरियों को निकाल लेंगे और इसके बाद हमने इसे किसी छलनी के अंदर या स्ट्रेनर के अंदर रख के तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसे छोड़ देना है। डायरेक्ट किसी टिश्यू पेपर या अखबार पे ना निकालिएगा, वरना इनकी खस्तगी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बन चुकी हैं। स्ट्रेनर के ऊपर हम इसे रखेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसे ठंडा होने का हम इसका इंतज़ार करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खस्ता, फूली हुई और लेयर्स वाली कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। ऐसी कचौरियाँ तो आपको बेकरी में भी यकीन जाने बिल्कुल नहीं मिलेंगी। देखने के अलावा ये खाने में बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई हैं। तो देखें कितनी खस्ता, मज़ेदार और क्रिस्पी कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप माशाल्लाह से इसकी फिलिंग चेक करें। आप अगर एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार इसे बनाएँगे। इसकी जो फिलिंग है, इसका टेस्ट बिल्कुल चाइनीज़ कचौरी जैसा है, बाज़ार से कई गुना बेहतर। तो इस तरीके से आप हलवाई स्टाइल में घर में बेहतरीन कचौरियाँ बना सकते हैं। फेल प्रूफ रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।